बिहार की सियासत जहां हर दिन बन रही है नई कहानी। कोई इस्तीफा देकर पार्टी का झंडा छोड़ रहा है तो कोई नई पार्टी में कब्जा जमाने निकला है तो कोई गठबंधन की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी पक्की करने पे अड़ा है। और इसी बीच एक धर्मगुरु भी मैदान में उतरकर सियासत को नया रंग देने की तैयारी में है। सवाल यही कि क्या बिहार का चुनाव पहले से तय समीकरणों को तोड़ देगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। जमुई जिले से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की सक्रिय जेडीयू नेता सिंधु कुमार पासवान ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सिंधु पासवान पिछले 17 सालों से पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन उनका आरोप है कि जिला अध्यक्ष लगातार उपेक्षा और मनमानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर नए लोगों को तरजीह दी जा रही है। इसी कारण संगठन में गहरा असंतोष है। सिंधु पासवान पिरहंडा थाना अंतर्गत पोहे गांव के रहने वाले हैं। उनके इस कदम को जमुई में जेडीयू के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। याद दिला दें कि 2015 में सिकंदरा सीट कांग्रेस के बंटी चौधरी ने जीती थी। 2020 में यहां आम पार्टी के प्रफुल्ल कुमार सिंह को जीत मिली। और अब जेडीयू नेता का इस्तीफा साफ संकेत देता है कि इलाके में पार्टी की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। अब चलते हैं सीधा चंपारण, जहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बड़ा दांव खेला। यहां मीना द्विवेदी जो जेडीयू की सीनियर नेता और 3 बार विधायक रह चुकी हैं, उन्होंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली। मीना द्विवेदी बाहुबली रहे देवेंद्र नाथ दुबे की भाभी है। मीना ने जेडीयू पर आरोप लगाया कि उनके परिवार की लगातार अनदेखी की गई। हाल ही में उन्होंने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को इस्तीफा भेजा और अब पीके के गले में पीला गमछा पहनकर औपचारिक रूप से जनसुराज में शामिल हो गई। 1995 में देवेंद्र नाथ दुबे समता पार्टी से विधायक बने थे। 1998 में उनके भाई और मीना के पति भूपेंद्र नाथ दुबे विधायक चुने गए। 2005 और 2010 में मीना द्विवेदी जेडीयू से विधायक बनी, लेकिन 2015 और 2020 में सीट गठबंधन में जेडीयू के हाथों से निकल गई और उनका टिकट कट गया। अब 2025 चुनाव से पहले कयास लग रहे हैं कि गोविंदगंज विधानसभा से मीना द्विवेदी जनसुराज के टिकट पर उतर सकती हैं मैदान में। यह कदम पूर्वी चंपारण में पीके की पार्टी को जबरदस्त मजबूती दे सकता है दोस्तों। तो उधर बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन खेमे में भी गर्मी तेज है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखते हुए 6 सीटों की मांग रख दी है। ओवैसी चाहते हैं कि सीमांचल इलाके में एक सीमांचल विकास बोर्ड बने। उनका कहना है कि वहां की जनता सालों से उपेक्षित है और यही सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। एआईएमआईएम साफ कर चुकी है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो उन्हें मंत्रालय नहीं चाहिए बल्कि विकास बोर्ड चाहिए। फिलहाल एआईएमआईएम के पास एक विधायक है और पार्टी सीमांचल में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है, लेकिन पेच यही है, कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। पिछली बार आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती थी। साथ ही सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम और आरएलजेपी सहित 8 दल पहले से गठबंधन का हिस्सा है। अब ऐसे में ओवैसी की 6 सीटों की मांग गठबंधन के सीट शेयरिंग को और पेचीदा बना रही है। अब आते हैं इसी चुनाव मैदान की सबसे अनोखी एंट्री पर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किशनगंज पहुंचे और ऐलान कर दिया कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर अपने गौ भक्त प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले गौ रक्षा जरूरी है। साथ ही पीएम मोदी पर तंज कसा, अगर घुसपैठ हो रहा है तो समझो चौकीदार सो रहा है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दल गाय के नाम पर तो राजनीति करते हैं, लेकिन असली गौरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाते। यहां तक कि उन्होंने मांग रखी कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। शंकराचार्य ने अपील की है कि जनता उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दे जो गाय की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उनका कहना है कि राजनीतिक दल सनातनी की बात करते हैं, लेकिन आचरण से सनातनी तो है ही नहीं। यही कारण है कि उन्होंने अपने गौ भक्तों को प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। तो देखिए दोस्तों, जमुई से जेडीयू को झटका, चंपारण में पीके का वार, ओवैसी की सख्त शर्तें और अब शंकराचार्य के मैदान में उतरना। बिहार की सियासत पूरी तरह गर्म हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यही खड़ा है कि क्या 2025 का विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे पेचीदा, अप्रत्याशित चुनाव साबित होगा? फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमरा बिहार के साथ। नमस्कार।